अगर आपको भी सुबह सुबह नाश्ता बनाने में होती हो झंझट तो इस आसान सी रेसिपी को 5 मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही ये काफी ज्यादा हेल्दी और साथ ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो जी चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार करेंगे, तो साथ ही इसे हेल्दी भी बनाना है। इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया प्याज जो कि मोटे टुकड़ों में काट लिया है, टमाटर और शिमला मिर्ची। आपके पास और भी सब्जियां हो तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेना है क्योंकि नाश्ते की जो क्वांटिटी है वो थोड़ा मैं कम बनाने वाली हूँ। साथ में यहाँ पे 1 हरी मिर्ची ले रही हूँ, लेकिन ध्यान रखें अगर आप बच्चों के लिए इस नाश्ते को तैयार करें तो प्लीज हरी मिर्ची को स्किप कर सकते हैं या फिर मिर्ची आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। चॉपर में चॉप करने से 2 फायदा होंगे। एक तो आपका टाइम जो है बहुत ज्यादा बच जाएगा, एक साथ में सारी चीजें चॉप करके तैयार हो जाएगी। साथ में जो भी हम सब्जियां या फिर कुछ भी ऐड कर रहे हैं ना, जैसे प्याज टमाटर शिमला मिर्ची बराबर मात्रा में चॉप होकर तैयार हो जाएगा। तो नाश्ते के टेस्ट और फ्लेवर को और भी ज्यादा मजेदार बनाने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया जो कि मैंने डंठल समेत ले लिया है। और डंठल भी है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चॉपर को इस तरह से बंद कर देंगे, उसके बाद में चॉप करके ले लेंगे। देख सकते हैं कितना बड़ी तरीके से सारा सामग्री चॉप होकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और चॉपर में चॉप करने से है ना बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ें चॉप होकर बिल्कुल रेडी हो जाती है। देख सकते हैं सारी चीज़ें बहुत ही बड़े तरीके से चॉप होकर बिल्कुल रेडी हो जाती है। यहाँ पे मैंने एक बॉयल की हुई आलू को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके ले लिया है। ग्रेट करके लेने से होता यह है इसमें जो गुठलियाँ बनती है ना, गुठलियाँ नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे कोई भी नाश्ता है ना बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होती है। पर आप चाहे तो हाथों की सहायता से भी मैश करके ले सकते हैं। अब हमने जो मिश्रण बनाकर तैयार किया है ना सब्जियों का, इसमें हम 4 से 5 चम्मच भरकर डालेंगे ताकि हमारा जो नाश्ता है ना स्वादिष्ट और साथ ही हेल्दी बनकर तैयार हो। यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटी हुई बीन्स, अगर आपके पास हो तो डाले, नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं। नाश्ते को क्रिस्पी बनाने के लिए यानी कि कुरकुरे बनाने के लिए ऊपर वाले हिस्से से हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच चावल के आटा। अगर आपके पास चावल के आटा ना हो तो फिर आप जो है सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कटोरी गेहूं का आटा, जिससे हम नॉर्मली रोटियां बनाया करते हैं ना, बस उसी का इस्तेमाल कर लेनी है ताकि हमारा जो नाश्ता है ना अंदर से सॉफ्ट, इसके साथ ही हेल्दी बनकर तैयार हो। 1.5 इंच अदरक को हमने यहाँ पे ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके ले लिया। सर्दियों का सीजन चल रहा है तो अदरक को जरूर ग्रेट करके डाले, इससे नाश्ता हेल्दी साथ ही टेस्टी भी बनती है। आधी चम्मच यहाँ पे कच्चा जीरा डालेंगे, जिससे इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि जीरे का जब बाइट मुंह में आता है ना एक अलग ही लेवल की स्वाद आती है। साथ ही यहाँ पे चुटकी भर हल्दी पाउडर डालेंगे, क्योंकि हल्दी हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा फायदे देता है। जैसे कि हल्दी में एंटीबायोटिक होते हैं ना, तो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। पर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच आमचूर पाउडर, ताकि हमें जो नाश्ता है ना चटपटा और टेस्टी बनकर तैयार हो। आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बच्चों के लिए अगर नाश्ते को बना रहे हैं तो मिर्ची की क्वांटिटी आप प्लीज़ अपनी आवश्यकता अनुसार ही ले। तो उसके बाद में जो नॉर्मल पानी होता है जिसे हम रेगुलर घरों में यूज़ करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते जाना है। मिश्रण बनाकर तैयार करनी है, एक साथ पानी का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपका जो मिश्रण है ना हो सकता है पतला बन जाए। और अगर कभी पतला बन जाता है ना तो फिर आप जो है मिश्रण में गेहूं के आटा थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐड करते जाए और आपका जो मिश्रण है उसे परफेक्ट बनाकर तैयार करें। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो मिश्रण है कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुई है और मिश्रण का गाढ़ापन आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह के हमें जो है मिश्रण बनाकर तैयार कर लेनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गेहूं का आटा अपने घरों में होती है, अगर पतला हो जाता है तो आप उसका इस्तेमाल करके मिश्रण जो है परफेक्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जी चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे तावा। आप तावा कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोया या फिर आपके पास जो भी हो नॉन स्टिक वगैरह का, उसमें डाल लेंगे ऑयल। तो मैंने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मिश्रण यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप बड़े साइज का बनाना चाहते हैं ना तो 2 बड़े चमचे डाल सकते हैं, जो चमचा मैंने अभी इस्तेमाल किया है। और अगर मीडियम साइज का नाश्ता बनाना चाहते हैं तो फिर 1 चमचा डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसका जो साइज है ना तो छोटे छोटे रखूंगी, क्योंकि कोई बच्चों के लिए बना रही हूँ ना, तो बच्चों को छोटे छोटे चीज़ें जो है पसंद आते हैं और फिर ये जो है वेस्ट भी नहीं जाता है, क्योंकि छोटे साइज का होगा तो मान लीजिए अगर एक नहीं खाया तो, और अगर बड़े साइज का बनाएंगे ना तो बच्चे कई बार नहीं खाते हैं, तो जिसकी वजह से वेस्ट भी जाता है। तो इसलिए छोटे साइज जो है मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा, तो मैं इसी तरह के बना रही हूँ। आप साइज अपनी आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हैं। गैस को जिस टाइम मिश्रण डाले धीमे ही रखना है। उसके बाद में यहाँ पर डालेंगे टमाटर, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे, साथ ही इसका टेस्ट बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। टमाटर का खट्टा मीठा जो टेस्ट होता है, और इसके साथ ही ये कलरफुल भी बनकर तैयार होगा, जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। साथ ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी बनकर तैयार होगा, क्योंकि हम इसमें ना और भी सब्जी ऐड कर रहे हैं, यानी कि टमाटर ऐड करने की वजह से। पर आप चाहते हो इसमें शिमला मिर्च या फिर प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर स्वीट कॉर्न वगैरह जो भी आपको अच्छे लगते हो सब्जियों में, या फिर जो भी आपके बच्चे नहीं खाना चाहते हो आप अगर उन्हें खिलाना चाहते हो, या फिर आपका मनपसंद कोई सब्जियाँ हो, तो धीमे गैस पर अब हम इसे इसी तरह से खुले में छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट में है ना आप देख सकते हैं इसका जो कलर है चेंज हो चुकी है। इसके किनारे देखिए आप, ऐसा लग रहा है क्रंचीनेस सा हो गई है, और सच में भी ये क्रंचीनेस हो चुकी है, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा का इस्तेमाल किया है ना, तो किनारे इसी तरह की क्रंचीनेस रहेगा, लेकिन अंदर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल ही
सॉफ्ट होगा, साथ ही जूसी भी होगा, क्योंकि हमने अंदर गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया ना, तो आपको नाश्ता जो है ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी होगा। तो एक बार पलट देनी है इसी तरीके से, और ये जो नाश्ता है ना, इसे पूरे प्रोसेस में आपको धीमे गैस पर पकाना है, ताकि नाश्ता का जो सब्जी यानी कि जो टमाटर है वो भी अच्छे से पक्का तैयार हो, साथ ही नाश्ता बहुत ही बेहतरीन तरीके से पककर तैयार हो। अगर गैस को तेज करेंगे ना, तो नाश्ता पक तो जाएगा, लेकिन इसके अंदर से है ना, हो सकता है थोड़ा सा कच्चा टाइप का रह जाए, और फिर हम इसे ढक नहीं रहा है ना, इस तरह से उगार के पका रहा है, यानी कि इस तरह खुले में पका रहा है, तो इसलिए अगर धीमे उस पर पकाएंगे तो अच्छे से पककर तैयार होगा। और वैसे भी इस नाश्ते को है ना ढककर पकाने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। टमाटर अगर थोड़ा सा क्रंचीनेस रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है अगर हल्का सा क्रंचीनेस रहेगा तो। और जो मिश्रण हमने लिया है गेहूं के आटे का, चावल का, छोटी छोटी साइज जो है बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए ढकने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारे नाश्ते को पलट दिया है, और एक तरफ से है ना बहुत ही ब्रीत कलर आया है, इसके साथ ही देखने से लग रहा है एक तरफ से परफेक्ट तरीके से बिल्कुल पक्का तैयार हुई है। अब धीमे गैस पे हम इसे फिर से पकाकर तैयार करेंगे। तो जी अब हमें इस नाश्ते को अलट पलट कर इसी तरीके से धीमे गैस पर ही पकाकर तैयार कर लेनी है। और देख सकते हैं टमाटर और नाश्ता दूसरी तरफ भी पककर बिल्कुल तैयार हुई है। ये नाश्ता दिखने में जितना कलरफुल लग रही है ना, खाने में उतना ही स्वादिष्ट और उतने लाजवाब लगती है। आप इस नाश्ते को चाहे तो इवनिंग में, टी टाइम स्नैक्स में, या फिर लंच बॉक्स में किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बने हुए ना, तो आप जिस टाइम भी बच्चों को या फिर बड़ों को देंगे तो 2 से 3 घंटे तक भूख तो है बिल्कुल ही नहीं लगने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं गेहूं के आटे की रोटी वगैरह बनाते हैं तो सेम तरीके से बना रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप चाहे तो इस नाश्ते को ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर ग्रीन चटनी यानी कि हरा धनिया का सीजन चल रहा है ना, तो हरा धनिया की चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप दही के साथ में या फिर केचप के साथ में, जो भी आपके बच्चे को पसंद हो या फिर जो भी बड़े इंसान पसंद करे। तो आप भी एक बार हेल्दी सी और बहुत ही कम समय में झटपट बनने वाले नाश्ते को जरूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये नाश्ते की रेसिपी कैसे लगी।